नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। पूर्व सीएम के बयान को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनको अपनी चिंता करनी चाहिए, एनडीए सरकार की नहीं। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, एनडीए मजबूत स्थिति में है। बहुत अच्छा काम करते हैं। ये संस्था लावारिस लाशों का दाह संस्कार करने से लेकर नेत्रदान, रक्तदान और मानव दान के लिए भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। ऐसा ये संस्थान काम करता है। और आपने क्या पूछा? सर, मैं पूछा था कि पूर्व सीएम ने यह आरोप लगाया है 6 महीने सरकार चलेगी। देखिए, उन लोगों को अपनी चिंता होनी चाहिए। आज एनडीए की सरकार की चिंता नहीं करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं और ये गठजोड़ बहुत मजबूत है। आज वो जितनी हम लोग सीट लाए हैं 240 सीट भारतीय जनता पार्टी, उतना ये लोग पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में अगर उनका काउंट करें तो उतना वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक दिवसीय यात्रा पर बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा नेताओं की आपसी गुटबाजी की वजह से बलौदाबाजार में इतनी बड़ी घटना हुई है। बलौदाबाजार की घटना भाजपा का प्रायोजित आंदोलन था और भाजपा ने फाइनेंस किया था। बलौदाबाजार की घटना के जरिए भाजपा समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। अपराध लगातार छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर हो चाहे रायपुर हो चाहे गृह मंत्री का क्षेत्र कंवरदा हो, 23 बलात्कार और हत्याएं, दर्जनों सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ी है। और स्थिति ये है कि आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट में घुस के कलेक्ट्रेट को जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जला रहे हैं। इससे ज्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति कभी नहीं हुई। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने पहले वेतन से एक ई रिक्शा गुरुद्वारा प्रबंध समिति को समर्पित किया है। विधायक ने कहा कि कोई बेटा व्यापार करने निकलता है या कोई नौकरी करने लगती है तो पहले वेतन अपने माँ बाप के हाथ में देता है। क्योंकि मेरे माता पिता अभी जीवित नहीं है, अतः मैंने इस वेतन को एक अच्छे काम में लगाने का विचार किया। पहला वेतन जो है मैं इस गुरुद्वारे में, नेहरू नगर के पवित्र गुरुद्वारे में, मैंने यहाँ पे जैसे समिति वालों की मांग थी कि हमें ई रिक्शा, बॉडी फ्रीजर को, कई लोग रात बिकाल को भी आते हैं कि बॉडी फ्रीजर चाहिए, अचानक कोई गाड़ी नहीं मिलती है और गाड़ी का किराया भी बहुत रहता है क्योंकि डीजल जो है महंगा हो गया है। तो ई रिक्शा की डिमांड थी तो मैंने तत्काल जो है समिति से बात करके 2 लाख रुपए का मैंने ये ई रिक्शा लिया और आज मैंने गुरुद्वारा समिति को इसको मैंने हैंड। बलरामपुर जिले में समर्थन मूल्य में लक्ष्य से 5 लाख क्विंटल अधिक धान की खरीददारी ली गई है। अब समितियों में पूरा धान नहीं मिल रहा है। बलरामपुर के भंवरमाल समिति में 40 लाख रुपए का धान गायब मिला। जांच रिपोर्ट के आधार पर भंवरमाल समिति के प्रबंधक के खिलाफ धारा 409 में अपराध दर्ज किया गया है, जिसकी जांच कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता और सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाओं ने की थी। जांच के दौरान 1281 क्विंटल धान और 3204 नग मिलर बारदाना कम पाया गया था। महासमुंद जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें 2 सगे भाइयों ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मरकायम कर जांच शुरू कर दी है। एसडीओपी महासमुंद ने बताया कि नयापारा निवासी सुनील यादव और छोटा भाई आकाश यादव इमलीभाटा केनाल रेलवे ट्रैक के पास टिटलागढ़ पैसेंजर से कटकर उनकी मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में स्थित प्रसिद्ध कुदरगढ़ देवी धाम के पास भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 गैस सिलेंडर फट गए, जिसमें
11 दुकानों में रखे खिलौना और फैंसी सामान सहित लूना बाइक जलकर खाक हो गई। 15 लाख रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। बिलासपुर में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमले का मामला सामने आया है, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल युवक को रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में बिलासपुर के सिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। हमले में घायल युवक को एम्बुलेंस नहीं मिलने को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। बाद में पुलिस ने अपने वाहन से युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। कटघोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पोस्टमार्टम केंद्र का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। आलम यह है कि पोस्टमार्टम रूम में ना ऊपर छत है, ना ही दरवाजा है। पोस्टमार्टम कराने आए मृतक के परिजनों को भी परेशानी होती है। बरसात नजदीक होने के बावजूद इस पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की उदासीनता से डॉक्टर और सहकर्मियों को परेशानी होती है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा विधायक ललित चंद्राकर से मिलकर रिसाली निगम क्षेत्र की महिलाओं ने शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि रिसाली जौहर चौक के आजाद मार्केट में विदेशी शराब की दुकान कई वर्षों से संचालित है, जहां मार्केट क्षेत्र में नशेड़ी का जमावड़ा और उनके द्वारा कहे जाने वाले अपशब्दों से महिलाओं का गुजरना दूभर हो गया है। आपको बता दें कि शराब की इन दुकानों को हटाने के लिए पहले भी विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रशासन को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन इन शराब की दुकानों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज हम लोग विधायक महोदय से मिलने आए थे। उसका हम लोग बहुत ही मेन उद्देश्य था, जो कि हम कृष्णा टॉकीज रोड पे वहाँ पे 5 बार हैं, करीब 1 किलोमीटर के अंदर में ही 5 बार हैं। हमने विधायक महोदय से निवेदन किया है कि उनमें से कुछ एक को कहीं और स्थगित कर दिया, क्योंकि वहाँ ना माहौल बहुत खराब। कृष्णा टॉकीज रोड के बिल्कुल जहाँ शुरू होता है वहीं एक बार है जहाँ का माहौल बहुत ख़राब रहता है। बच्चियाँ कोचिंग ट्यूशन कॉलेज जाती हैं, तो वहाँ मतलब देर रात तक भीड़ भाड़ रहती है। शराब की बोतल, प्लास्टिक के गिलास पड़े रहना वहाँ आम दृश्य है। छोटे छोटे जो बच्चे कचरा चुनते हैं वो उन खाली बोतलों में से बचे। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय का रेलवे साइडिक किसानों के साथ आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। नेला रेलवे फाटक के पास बने कोल डंपिंग से किसानों के खेत का उत्पादन कम हो गया है। वहीं धान काला और प्रदूषित हो जाता है, जिसे समर्थन मूल्य में खरीदी करने के बजाय रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं रेलवे फाटक की भीड़ से बचने के लिए रेलवे अंडर ब्रिज पर जाने के रास्ते पर भी जाम लगने और पानी भरने की समस्या होती है। मामले में विधायक व्यास नारायण कश्यप ने रेलवे प्रशासन पर जांजगीर वासियों को धूल धक्कड़ और बीमारी परोसने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और कोल साइडिंग को स्थानांतरित करने की मांग की। शासन के निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कोल साइडिंग के लिए मैंने ज्ञापन सौंपा है और उसके लिए मैं समय का इंतजार कर रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि भाई कोल साइडिंग को उस स्थान से अन्यत्र किया जाए, हटाने की हम बात नहीं कर रहे हैं। और इस बात का हमें बड़ा आने वाले समय में शॉकिंग न्यूज है कि हमारे जिले को जो पूर्व में डीएमएफ की राशि मिलती थी, कोरबा का कोयला हमारे यहाँ से ही साइडिंग से लोड होकर अनंत जाते थे पावर प्लांटों में, और पूरी धूल धक्कड़ हम से और हमें कुछ नहीं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था शासन स्तर पे होगा तो हम जन आंदोलन के लिए भी हम तैयार हैं, और हम तो लगे हुए हैं कि भाई कोल साइडिंग
वहाँ से अति शीघ्र दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। बकरीद के त्योहार पर भिलाई की मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की, मुल्क के लिए अमन और चैन की दुआ की। आपको बता दें कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार बकरीद हजरत इब्राहिम की दी गई कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। बकरीद इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का प्रमुख त्योहार है। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों के बाद इसे मनाया जाता है। ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार है जो बड़े शान शौकत के साथ मनाया गया। दुरुग ईदगाह में गंजपारा में जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मसूद रजा साहब ने नमाज अदा कराई है और अपने मुल्क के लिए, सारे मुसलमान भाइयों के लिए, मुल्क के अमन चैन के लिए दुआ की गई। ईदगाह में 8 बजे नमाज रखी गई थी। दूसरी जमात जामा मस्जिद में 8:30 बजे और तीसरी जमात जामा मस्जिद में 9:30 बजे रखी गई। एक बार फिर से आपका स्वागत है। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा के चुनाव में इस बार भाजपा पार्टी ने रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा का चुनाव लड़वाया था। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में उन्हें रिकॉर्ड मतों से जीत मिली है। दरअसल 24 जून को लोकसभा सत्र शुरू हो रहा है। नियमानुसार सांसद पद की शपथ लेने से पूर्व उन्हें अपने विधायक के पद से इस्तीफा देना पड़ता। बिलासपुर लोकसभा से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर एनडीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू इंटरसिटी एक्सप्रेस से बिलासपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बिलासपुर पहुंचे तोखन साहू का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में अपनी जीत के लिए तोखन साहू ने बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होना गर्व की बात है। इस अवसर पर तोखन साहू ने देश प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में तेजी से विकास करने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी के देशतुल्य कार्यकर्ता सबका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके आशीर्वाद से बिलासपुर सीट से लोकसभा में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल होना ये आप लोगों की आशीर्वाद का परिणाम है। आप सबके मेहनत, आप सबके परिश्रम और आप सबके अभ्यास का परिणाम है। कांग्रेस ने प्रदेश में महिला तस्करी के मामलों को चिंताजनक बताते हुए राज्य सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह मंत्री के गृह जिले कबीरधाम में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। उन्होंने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है तब से राज्य में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है महिलाएं, युवतियां असुरक्षित हो गई हैं। गृह मंत्री के गृह जिले कबीरधाम से बड़ी संख्या में महिलाओं की तस्करी की खबरें सामने आई हैं। विगत दिनों राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर 16 महिलाओं को रोका गया था। इन महिलाओं को दूसरे प्रदेशों में ले जाया जा रहा था और जो व्यक्ति ले जाया जा रहा था उसके खिलाफ कानून ने कोई कार्रवाई नहीं किया, पुलिस ने उसको छोड़ दिया। ऐसा बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में बैठे हुए रसूखदार लोगों का उस व्यक्ति को संरक्षण था। ये सत्तारूढ़ दल के लोग ही ऐसे अपराधियों को संरक्षण देंगे तो महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और
कवर्धा से तो गृह मंत्री स्वयं आते हैं। यदि उनके गृह जिले में ऐसी स्थिति है तो पूरे प्रदेश के हालात के बारे में अंदाजा लगा। बलौदाबाजार आगजनी और हिंसा मामले की जांच को लेकर भाजपा ने जांच समिति का गठन किया है। समिति सदस्यों ने गिरोधपुरी धाम स्थित अमर गुफा पहुंचकर कटे हुए जैत खाम का अवलोकन किया। उन्होंने अमर गुफा के टूटे हुए दरवाजों को देखा और तत्कालीन पुजारी से चर्चा कर मामले की जानकारी ली। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि यह कांग्रेस की समाज को बदनाम करने की साजिश है। मामले में पूरी जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने इस घटना के लिए कांग्रेस नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया। देखिए क्या है, समाज के लोग जो मांग किए थे जांच का, न्यायिक जांच का घोषणा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा न्यायिक जांच की घोषणा कर दी गई। उसके बाद समाज वाले लोग बोले हम लोग सिर्फ यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे, और उसके बाद इतना बड़े उपाध्याय के द्वारा। आप मान रहे हैं ना चूक हुई है प्रशासन से? मैं बता रहा हूँ ना, शासन से चूक वाली बात थोड़ी इसमें यह है कि समझौता हुआ, समाज के लोग जा कर के मिले, उनका मांग था, उनका मांग पूरा हो गया, न्यायिक जांच का मांग पूरा हो गया। उसके बाद समाज के लोग बोले कि मुख्यमंत्री ज्ञापन देंगे या कलेक्टर ज्ञापन, इतने ही तो था। बिलासपुर में संदिग्ध हालत में युवक की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार रतनपुर क्षेत्र में नैया तालाब के किनारे पेड़ पर एक शव लटका मिला, जिसकी सूचना के बाद रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एवन छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।